अपने आसन पे बैठ जाएंगे। सुखासन, पद्मासन और पद्मासन, जो भी आपको ठीक लगे उसमें आप बैठ जाएंगे। अपने हाथ को ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा लगा लेंगे। आंखें बंद कर लेंगे। पूरे शरीर को सीधा रखेंगे। अपने स्पाइन पर ध्यान देंगे कि हमारी स्पाइन झुकी ना हो, स्ट्रेट रहे। और आंखें बंद करके एक बार ओम करेंगे और फिर गायत्री में। उसके बाद हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। चलिए, आंखें बंद, मन शांत, फेस पे हल्की स्माइल के साथ एक ओम का लंबा उच्चार करेंगे। भरिए श्वास गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार। क्लास में अभी हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। योगी जॉगिंग से हम स्टार्ट करेंगे। आज हम हेल्दी प्राणायाम, हेल्दी एक्सरसाइज कराएंगे जो सभी लोग आराम से इजीली कर सकते हैं। अपने स्थान पे खड़े होके हमें वॉकिंग करनी है, मुट्ठी बंद करके। नेक्स्ट, हाथ को सीधा रखेंगे। जिसकी कमर और नी में प्रॉब्लम है तो वो फास्ट नहीं करेगा, वो एक ही जगह पे खड़ा होके ऐसे करते। उसको जंप नहीं करना है, बाकी सब जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट, कमर पे हाथ, एक एक पांव को उठाएंगे हम सीधे तक, चेस्ट तक उठाएंगे। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। कोशिश करेंगे चेस्ट तक पूरा उठाने की। राइट लेफ्ट। अब पीछे की ओर लेके जाएंगे, हिप्स पे लगाएंगे हम। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब हम आगे करेंगे चेयर पोज। कमर पे हाथ, एक नी को पूरा फोल्ड करते हुए, दो, एक, दो, एक, दो। दोनों हाथ सामने, पूरा नीचे तक बैठेंगे। एक, दो, एक, दो, एक, दो। रिलैक्स। पाँव में गए, दोनों हाथ सामने। राइट से शुरू करेंगे, राइट पैर को फोल्ड करते हुए। एक, जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना जाने की कोशिश करेंगे। दो, लेफ्ट साइड, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। रिलैक्स। नेक्स्ट, राइट पाँव को सामने की ओर रखेंगे और राइट नी को फोल्ड करते हुए पूरा ऊपर की ओर देखना है।
अगर आप टच कर तो हो सकता है पाँव तो जमीन तक टच करेंगे, नहीं तो इतना ही रखेंगे। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों हाथ सामने, फुल श्वास भरेंगे हम, दोनों हाथ को ज्वाइन करके श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। पूरा श्वास फेफड़ों में भरना है हमें। 1 2 3 4 5 6। पीछे जाएंगे तो श्वास भरेंगे, आगे आएंगे तो श्वास को खाली करेंगे और पीछे हम जितना झुक सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। दोनों हाथ शोल्डर की सीध में, एक हाथ को नीचे लेके जाएंगे राइट पैर की तरफ और दूसरा हाथ हमारा सीधा रहेगा शोल्डर की सीध में और हम अपने हाथ को देखेंगे। रिलैक्स, लेफ्ट साइड, अपने फिंगर को देखना है। रिलैक्स, राइट साइड, रिलैक्स, लेफ्ट साइड, रिलैक्स। अब हम करेंगे कोणासन। दोनों हाथ शोल्डर की सीध में, हमारा लेफ्ट हैंड और राइट पैर को टच करना है। लेफ्ट हैंड से स्टार्ट। एक और ऊपर वाले हाथ को हमें देखना है, वॉच करना है। 2, राइट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ टच करना है और ऊपर वाले हाथ को देखना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। रिलैक्स, दोनों पाँव को पास में ले आएंगे। अब हम करेंगे उत्तान ताड़ासन। अब हम करेंगे पारस्तासन। दोनों हाथ पैर ज्वाइंट करके हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, जितना पीछे जा सकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए पूरा जमीन तक पाँव को टच कर लेंगे। अगर हो सकता है तो घुटने को भी सर से टच करने की कोशिश करेंगे। वापिस आएंगे श्वास भरते हुए, एक बार और श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। ध्यान रखें कि हम अपने श्वासों पर ही ध्यान रखना है, हमें श्वासों के साथ ही करनी है एक्सरसाइज। अब हम पीटी कर लेंगे। जिसकी कमर और नी में प्रॉब्लम है तो वो एक ही जगह पे खड़े होके ऐसे करेंगे, बाकी सब जंप कर लेंगे। चलिए स्टार्ट। 1 2 1 1 1 1 1 1 1। स्टॉप। अब हम करेंगे योगी डांस। हमारे दोनों पांव जो हैं, इसमें भी जिसको कमर पर प्रॉब्लम है वो खड़े होके एक ही जगह करेगा, बाकी सब जंप करेंगे ट्विस्टिंग। रिलैक्स। ये थी हमारे 12 योगी जॉगिंग। अब हम कर लेंगे थोड़े से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। श्वासों को नॉर्मल करेंगे।
लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबी गहरी श्वास बाहर निकालेंगे। चलिए अभी हम करते हैं ताड़ासन। दोनों पांव पास में, दोनों हाथ को उठाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। हाथ को लॉक करेंगे, पूरे शरीर को स्ट्रेच करते हुए जितना आप खींच सकते हैं ऊपर उतना खींच के रखेंगे। रिलैक्स। एक बार और भरिए श्वास, हाथ को लॉक करेंगे और पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे। इसी में हम पंजों पे ऊपर नीचे कर लेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पाँव में हल्का सा गैप। तिर्यक भुजंगासन और तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथ को लॉक करेंगे, राइट साइड टर्न करते हुए जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती नहीं करना है। वापिस आएंगे श्वास भरते हुए, लेफ्ट साइड श्वास खाली करते हुए, लेफ्ट साइड जहां तक आप जा सकते हैं उतना जाएंगे। सीधा राइट साइड नीचे जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। रिलैक्स। अब दोनों हाथ हमारे सामने, हल्का सा पैर में गैप कम कर लेंगे। एक हाथ हमारा शोल्डर पे रहेगा और एक हाथ हमारा कमर पे। पूरे कमर को ट्विस्ट करते हुए एक और कोशिश करेंगे अपने अपोजिट एड़ी को देखने की। 2 सामने, 3 लेफ्ट साइड, 4 सामने। एक अपोजिट एड़ी को देखेंगे, 2 सामने, 3 लेफ्ट साइड, 4 सामने। रिलैक्स। दोनों पांव को पास में ले आएंगे। अब हम करेंगे वृक्षासन। राइट पांव से दोनों हाथ को ज्वाइन करके पूरे हाथ को खींच के रखना है। रिलैक्स। लेफ्ट पांव से हाथ को पूरा खींच के रखना है। फोकस हमारा एक जगह पे रहेगा। रिलैक्स। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। चलिए सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। 3 टाइम सूर्य नमस्कार करेंगे हम। अपने आसन के आगे आ जाएंगे हम मैट पे, आगे की ओर दोनों पांव को ज्वाइन कर लेंगे। हम काउंटिंग से सूर्य नमस्कार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रणाम आसन। 1 2, दोनों हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे। 3 पादहस्तासन। 4 लेफ्ट पांव पीछे, राइट पांव आगे, संचालन आसन। 5 पर्वतासन। अपनी नाभि को देखना है हमें। 6 साष्टांग आसन। हमारा हिप्स उठा रहेगा, बाकी का पार्ट जमीन से टच रहेगा। फिर पांव को हम सीधा करेंगे अपने और भुजंगासन। पूरा ऊपर की ओर देखना है। फिर से हम पर्वत आसन में आ जाएंगे। अपने नाभि को देखना है। अब हम
लेफ्ट पांव को आगे लेके आएंगे, संचालन आसन। अपने पंजे को खड़ा करेंगे, राइट पैर को आगे लेके आएंगे, पादहस्तासन। श्वास भरते हुए ऊपर, फिर हम अपने हाथ को ज्वाइन करके वापस। चलिए फिर से एक बार करते हैं। 1 2 3, श्वासों पे ध्यान देना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3, राइट पैर आगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। आज हम 3 बार करेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे इसको। रिलैक्स। ये थी हमारे खड़े होने वाली एक्सरसाइज और योगिक जॉगिंग। अब हम बैठ जाएंगे, अपने आसन पे लेट जाएंगे। अभी हम कुछ लेटने वाले पेट के बल वाले आसन कर लेंगे। अपने आसन पे हम अब हम करेंगे भुजंगासन। हमने अभी सूर्य नमस्कार किया है तो थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाएंगे, श्वासों को नॉर्मल कर लेंगे। तो इसलिए हम बाल विश्राम कर लेंगे। पेट के बल एक पैर को हाफ फोल्ड करके दोनों हाथों पे अपना फेस रखेंगे और थोड़ा सा श्वासों को कंट्रोल कर लेंगे। ये पोजीशन चेंज करेंगे। दूसरे पांव को दूसरे साइड पांव को फोल्ड करके लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। रिलैक्स। चलिए अभी हम आगे के एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आसन। पहले हम कर लेंगे मकर आसन। मकर आसन में हम अपने हाथों को स्टैंड बनाएंगे और एक एक पांव को उठा के अपने हिप पे लगाएंगे। ये हमारी कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जिसके कमर में पेन हो तो उसको ये रोज करना चाहिए, एक एक पांव से। अब हम दोनों पांव साथ में उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। नेक्स्ट अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में पहले हम अपने चेस्ट के पास अपने शोल्डर के नीचे दोनों हाथों को ले आएंगे। दोनों पांव हमारे आपस में मिले रहेंगे। एड़ियां भी मिला के ही रखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर। अपनी छत को देखना है हमें। श्वास खाली करते हुए नीचे। भरिए श्वास। श्वास छोड़ते हुए नीचे। भरिए श्वास। रिलैक्स। रिलैक्स बोलूंगी तो श्वास को खाली करते हुए नीचे आना है।
इसको हम फास्ट फास्ट भी कर सकते हैं ऐसे। रिलैक्स। नेक्स्ट भुजंगासन का नेक्स्ट पार्ट, लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड, भरिए श्वास, श्वास करते हुए ऊपर हमारी कोहनियां सीधी रहनी चाहिए, मुड़नी नहीं चाहिए, और छत की तरफ देखना है हमें, श्वास खाली करते हुए नीचे, भरिए श्वास, रिलैक्स, भरिए श्वास, रिलैक्स। नेक्स्ट अब हम करेंगे सर्व भुजंगासन। इसमें हमें दोनों हाथ को फिर से शोल्डर के नीचे लाना है और हथेलियों को उठा के रखना है, भरिए श्वास, अपने हाथों को लिफ्ट करना है, दोनों हाथों को जमीन से ऊपर रखना है, रिलैक्स, भरिए श्वास, रिलैक्स। अब हम करेंगे त्रियक भुजंगासन। दोनों पांव में गैप, हाथ शोल्डर के नीचे, भरिए श्वास, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर आना है, फिर हमें टर्न करना है राइट साइड, अपने शरीर को पूरा फेस को टर्न करके हमें अपोजिट एड़ी को देखना है, सामने, रिलैक्स, भरिए श्वास, लेफ्ट साइड पूरा टर्न करेंगे फेस को, कमर को, और अपने अपोजिट एड़ी को देखना है हमें, सामने, फिर रिलैक्स, नीचे। एक बार और रिपीट करेंगे, एक, श्वास भरते हुए ऊपर, दो, टर्न करते हुए अपने एड़ी को देखना है, तीन, सामने, चार, नीचे, भरिए श्वास, एक, लेफ्ट साइड, दो, टर्न करना है पूरे शरीर को, तीन, सामने, चार, नीचे, रिलैक्स। दोनों पांव पास में ले आएंगे हम, हाथ को हम अपने हाथ को जंघा के नीचे रखेंगे, अपने थाइस के नीचे, शलभासन करेंगे। पहले एक एक पांव से, फिर दोनों पांव से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक, पूरा पांव, एक पांव को उठा के, राइट पांव को उठा के रखना है, खींच के रखना है, जैसे कोई हमारा पांव खींच रहा हो। दो, रिलैक्स, दूसरे पांव से एक, पूरा खींच के रखेंगे, जितना आप उठा सकते हैं उतना उठाएंगे। दो, रिलैक्स, राइट पांव, एक, श्वास भरते हुए, एक, दो, रिलैक्स, लेफ्ट पांव, श्वास भरते हुए, रिलैक्स, श्वास खाली करते हुए जमीन पे। अब हम दोनों पांव को साथ में लिफ्ट करेंगे। आप अपने हाथों को हाथ से सपोर्ट ले सकते हैं, थाई के नीचे जो हमने हाथ रखा है उनका सपोर्ट लेके दोनों पांव को साथ में उठाएंगे। भरिए श्वास, रिलैक्स, श्वास खाली करते हुए वापिस, भरिए श्वास, लिफ्ट करना है पांव को, श्वास खाली करते हुए पांव जमीन पे, रिलैक्स। एक बार और, भरिए श्वास, खींच के रखना है पांव दोनों, रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए जमीन पे। हाथ को निकाल लेंगे हम। अब दोनों हाथ हम अपने कमर पे लेके जाएंगे और एक हाथ को दूसरे हाथ की कलाई से पकड़ लेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़ के खींचते हुए, पांव हमारे जमीन पे रहने चाहिए,
आगे का पार्ट हमने उठाना है, लिफ्ट करना है। भरिए श्वास, श्वास भरते हुए हमें सामने ऐसे उठाना है। रिलैक्स, श्वास खाली करते हुए वापस। एक बार और भरिए श्वास, श्वास खाली करते हुए वापस रिलैक्स। अब हम हमारा लेफ्ट हैंड हमारे कमर पे ही रहेगा, राइट हैंड सामने लेके आएंगे हम। अब हम राइट हैंड और लेफ्ट पैर को लिफ्ट करेंगे। ये भी शलभासन का तीसरा पार्ट है। भरिए श्वास, तो श्वास भर के हम उठाएंगे। अगर आप नहीं होल्ड कर सकते तो नॉर्मल सांस ले सकते हैं। रिलैक्स, एक बार और भरिए श्वास, रिलैक्स। हाथ को चेंज करेंगे। अब राइट हैंड कमर पे, लेफ्ट हैंड सामने। अब राइट पैर और लेफ्ट हैंड उठाएंगे। भरिए श्वास, रिलैक्स। भरिए श्वास, श्वास भरते हुए लिफ्ट करना है हाथ और पैर को। श्वास खाली करते हुए वापस जमीन पे लेके आएंगे। रिलैक्स। अब हम कर लेंगे धनुरासन। अपने हाथ से पांव के एंकल को पकड़ेंगे दोनों। श्वास भरते हुए हम पूरा उठाएंगे धनुरासन। जैसे धनुष होता है उसकी तरह हमें अपना शेप बनाना है। भरिए श्वास, खींचते हुए हमें पूरा लिफ्ट करना है अपने आप को। सिर्फ नाभि वाला पार्ट हमारा जमीन पे रहेगा, बाकी सबको हमें उठाना है जमीन से। रिलैक्स, श्वास खाली करते हुए वापस जमीन। एक बार और भरिए श्वास, इसमें भी होल्ड कर सकते हैं या तो आप नॉर्मल श्वास को रख सकते हैं। रिलैक्स, पाँव को छोड़ देंगे। थोड़ा सा अपने हाथ को रख के और पाँव को फोल्ड करके रिलैक्स कर लेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। रिलैक्स। धीरे से हम पीठ के बल आ जाएंगे, करवट लेते हुए सीधे हो जाएंगे हम। पहले हमने खड़े होके किया, फिर हमने पेट के बल किया, अब हम कमर की तरफ, कमर के बल वाले, पीठ के बल वाले हम एक्सरसाइज करेंगे। हम पहले इसमें करेंगे मरकट आसन। ये हमारे कमर के लिए बहुत ही अच्छा है। जिसके भी कमर में दर्द हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अब हम मरकट आसन करेंगे। दोनों हाथ को अपने शोल्डर के सीध में, पाँव को फोल्ड कर लेंगे। नी तक हम पाँव को दोनों फोल्ड करके ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों पाँव राइट साइड फोल्ड करते हुए, और हमारी गर्दन रहेगी लेफ्ट साइड, और एक पाँव के ऊपर एक पाँव रहेगा। ये हमारे कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है।
सीधा, श्वास भरते हुए सीधा, श्वास खाली करते हुए लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। ध्यान दें कि हमारे दोनों पांव जमीन, एक पांव के ऊपर एक पांव रहेगा और जमीन से हमारा पांव टच रहेगा। हथेलियां हमारी जमीन की तरफ रहेंगी। सीधा, राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, सीधा, लेफ्ट साइड, दोनों पांव ज्वाइन करके, गर्दन राइट साइड, सीधा। पांव में गैप कर लेंगे 1.5 फुट का, इसका सेकंड पार्ट। पांव दोनों हमारे राइट साइड, श्वासों पर ध्यान देंगे। नीचे जाते टाइम हमें श्वास खाली करना है और ऊपर आते टाइम हमें श्वास को भरना है। पांव सीधा, लेफ्ट साइड। ध्यान रखेंगे कि हमारा लेफ्ट पांव का तलवा और राइट घुटने से टच होना चाहिए। रिलैक्स, पांव सीधा, राइट साइड, दोनों पैर हमारे राइट साइड, राइट तलवे से, राइट पैर के तलवे से लेफ्ट पांव की घुटने को टच करना है। रिलैक्स, लेफ्ट साइड, श्वास करते हुए लेफ्ट साइड और गर्दन हमारी राइट साइड। रिलैक्स, दोनों पांव सीधा कर लेंगे। अब हम इसका तीसरा स्टेप करेंगे। पांव को, लेफ्ट पांव को उठाएंगे और राइट हैंड तक लेकर आएंगे। राइट हैंड, राइट हाथ से अपने पांव के अंगूठे को पकड़ लेंगे, टच कर लेंगे। रिलैक्स, जिसका नहीं होता है तो वो ऐसे पकड़कर, अब हम राइट पैर उठाएंगे, ऐसे पकड़ के हमको लेके आना है तो इजीली हो जाएगा। पांव हमारा, राइट पैर हमारा लेफ्ट साइड है तो गर्दन राइट साइड। रिलैक्स, एक बार वो रिपीट करेंगे। लेफ्ट पांव उठाएंगे, राइट हैंड तक टच करना है। जिसका नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जहां तक पांव जाता है तो वहीं तक कर लेंगे। रिलैक्स, राइट पैर से गर्दन वाली राइट साइड। रिलैक्स, दोनों पांव हमारे पास में। अब हम करेंगे स्कंद्रासन। इसको स्कंद्रासन बोलते हैं, सिद्धू बनासन भी बोलते हैं। स्कंद्रासन, दोनों पांव को फोल्ड कर लेंगे घुटनों तक और अपने एंकल को पकड़ लेंगे। दोनों हाथ से एंकल को पकड़ने की कोशिश करेंगे और अपने कमर को लिफ्ट करेंगे। भरिए श्वास। ये लेडीज लोगों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, काफी फायदे हैं इसके। लिफ्ट करेंगे, जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं उतना लिफ्ट करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए जमीन पे। भरिए श्वास, श्वास भरते हुए ऊपर। इसमें चाहे तो हम कपालभाति भी कर सकते हैं। रिलैक्स, एक बार और भरिए श्वास। रिलैक्स, पांव को सीधा कर लेंगे। अब हम करेंगे साइकिलिंग। जैसे साइकिल की पैडल मारते हैं वैसे ही हम दोनों पांव से कर लेंगे। 1 2 3 4
5, अपोजिट साइड 1 2 3 4 5। अब दोनों पाँव को ज्वाइंट करके साथ में 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। रिलैक्स। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से करना जरूरी है। अब हम पादवृत्तासन करेंगे। पहले एक एक पांव से, राइट पैर से 1 2 3 4 5। अपोजिट साइड 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दूसरे पांव को उठाएंगे, लेफ्ट पांव को 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हम दोनों पांव को साथ में करेंगे। जिसकी कमर में प्रॉब्लम है वो एक ही पांव से करेगा, दोनों से साथ में नहीं करना है। चलिए पूरा गोला बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अपोजिट साइड 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। पहले एक एक पांव से करेंगे, फिर दोनों पांव से साथ में करेंगे। हम हाथ को ऐसे लॉक करेंगे, पांव को फोल्ड करेंगे, घुटने तक फोल्ड करके अपने पेट पे अच्छे से पुश करेंगे। जिसकी गर्दन में प्रॉब्लम है तो वो गर्दन को नहीं उठाएगा, बाकी सब उठा के अपने नी से लगाने की कोशिश करेंगे। भरिए श्वास। रिलैक्स। गर्दन वापिस। पाँव को छोड़ते हुए पाँव सीधा, लेफ्ट पाँव से पाँव को फोल्ड करेंगे, हाथ को लॉक करते हुए इसको धीरे से गर्दन को उठाएंगे। फिर वापिस ले जाएंगे, पाँव को भी सीधा कर लेंगे। अब हम दोनों पाँव को साथ में, दोनों पाँव से साथ में करेंगे। ये हमारे अंदर अगर कब्ज की प्रॉब्लम हो, गैस की प्रॉब्लम है, उसको दूर करता है। जिसको भी गैस बनता हो तो वो डेली करेंगे तो उसको लाभ मिलेगा। दोनों पाँव को फोल्ड कर लेंगे, हाथ को लॉक करेंगे। जिसकी गर्दन में प्रॉब्लम वो ऐसे खाली दबा के रखेंगे अच्छे से, और बाकी लोग अपनी गर्दन को उठा के अपने घुटने पे टच करने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स। भरिए श्वास एक बार और। धीरे से गर्दन नीचे, और इसी में हम कमर की मसाज कर लेंगे। राइट लेफ्ट पूरा रोल करेंगे। राइट लेफ्ट, पहले राइट लेफ्ट करेंगे, पूरा राइट और लेफ्ट। ये हमारे कमर के लिए बहुत ही अच्छे आसन है। राइट लेफ्ट। अब हम आगे पीछे कर लेंगे।
रिलैक्स, पाँव को छोड़ देंगे, दोनों हाथ हमारे। अब हम शवासन की तरफ चलते हैं। हमने इतनी सारी एक्सरसाइज की है खड़े होने की, पेट के बल, तो हमें थोड़ा सा शवासन करना जरूरी है इसमें। तो अब हम शवासन की ओर चलते हैं। दोनों पांव में गैप, दोनों हाथ कमर से दूर, हथेली आके आकाश की ओर, आंखें बंद, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। हर एक पार्ट को ध्यान करते हुए, हमें रिलैक्स करते हुए शवासन के डीप में जाना है। हम पाँव के अंगूठे से शुरू करेंगे। हमारे राइट पैर का अंगूठा, उंगली, तलवा, एड़ी, एंकल रिलैक्स हो रहा है, धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो गया। हमारे पाँव की मसल्स, नी, घुटना, जांघा रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो रही है, शांत हो गई, एकदम शांत, स्थिर हो रहा है। हमारे दूसरे लेफ्ट पांव का अंगूठा, उंगली, तलवा, एड़ी, एंकल धीरे धीरे शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है, एकदम रिलैक्स हो गया। लेफ्ट पैर का घुटना, थाई, जांघा सब धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है, स्थिर हो रहा है। हमारी कमर, स्पाइन, पेट, नाभि, छाती, शोल्डर सब धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं, शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है, स्थिर हो गया। हमारे राइट दोनों हाथ की उंगली, अंगूठा, कलाई, कोहनी, मसल सब धीरे धीरे स्थिर हो रही है, शांत हो रही है, शांत हो गई। गर्दन, हमारे दोनों शोल्डर, गर्दन, नाक, मुंह, चीख, आंखें, कान, हेड, फोरहेड सब धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत फील हो रहा है, एकदम शांत, कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। हमारे आसपास क्या हो रहा है उस पे हमें ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने अंतःकरण में अपनी श्वासों पर ध्यान देना है। पूरे शरीर में कोई मूवमेंट नहीं करना है, एकदम रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने शरीर से निकल के हमें बाहर आना है और हमें दूर खड़े होके अपने शरीर को देखना है कि हमारा शरीर जमीन पर किस तरह बेसहाय पड़ा हुआ है, और हमें पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हुए आना है और अपने शरीर को पूरा रिलैक्स छोड़ देंगे। धीरे धीरे शवासन से बाहर आने के लिए हम अपने शरीर में वापस आएंगे। अपने जैसे हम गए थे वैसे हमें वापस आना है। हमारा हेड, फोरहेड, आईज, नोज, लिप्स, टंग
सब में धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए हमारे शोल्डर, हमारी कोहनी, हमारी हाथ की कलाई, हमारी हाथ की उंगलियां, अंगूठा, उसमें धीरे से मूवमेंट करते हुए हमारे पैर, हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, हिप्स, सब में मूवमेंट करते हुए हमारी जांघा, थाई, घुटना, पैर की मसल्स हल्के से मूवमेंट करते हुए हमारी एड़ी, तलवा, पांव की उंगली, पांव का अंगूठा, सब में धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए हमें वापिस से अपने शवासन से बाहर आएंगे और दोनों हाथ को उठा लेंगे। दोनों हाथ को उठा के अच्छे से घर्षण करेंगे। अच्छे से हथेलियों को गर्म करना है हमें। जितना हम घर्षण करेंगे उतनी हमारी अच्छे से हथेलियां गर्म हो जाएंगी। फिर हम अपने आंखों पे रखेंगे और आंखों को अपनी हथेलियों में ही खोलना है और पूरे फेस पे लगाएंगे। फिर हम राइट साइड लेफ्ट पांव को उठाएंगे और करवट लेंगे। थोड़ी देर हम लेफ्ट साइड में रहेंगे। फिर राइट हैंड का सपोर्ट लेते हुए अपने स्थान पे उठ के बैठ जाएंगे। अपने स्थान पे बैठ जाएंगे हम। अब हम थोड़े से आज हम प्राणायाम कर लेंगे। प्राणायाम करने के बाद फिर हम बैठने की कुछ एक्सरसाइज करेंगे, आसन करेंगे। हम पहले हम प्राणायाम कर लेते हैं। जो भी आसन आपको अच्छा लगे उसमें बैठ जाएंगे। सुखासन, पद्मासन, पद्मासन, जिसमें भी आपको सुटेबल लगे उसमें बैठेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम वर्षिका से। लंबी गहरी सांस लेनी है। हाथ की हम वायु मुद्रा या ध्यान मुद्रा लगा लेंगे और अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को। कभी भी ध्यान रखें कि हम जब बैठते हैं तो हम अपनी कमर को ऐसा झुका के नहीं बैठना है, हमें एकदम सीधा बैठना है और ज्यादा शरीर को तकलीफ भी नहीं देना है, बस अपने स्पाइन को सीधा रखना है। तो हम पहला प्राणायाम शुरू करते हैं वर्षिका। लंबी गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद। आंखें हमारे मन का द्वार होता है, इसलिए आंखों को बंद करके ही हम सारे प्राणायाम करेंगे तो अच्छे से हमारा ध्यान लगेगा। लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस बाहर निकालेंगे। जो हाई बीपी वाले हैं और हार्ट के पेशेंट हैं वो फास्ट फास्ट नहीं करेंगे, वो ऐसे ही स्लो करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। बाकी सब फास्ट फास्ट भी कर सकते हैं। रिलैक्स। अब हाथ उठा के हम करेंगे, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे। चलिए स्टार्ट।
रिलैक्स। अच्छे से हमें श्वास भरना है और अच्छे से हमें श्वास खाली करना है। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे अभी कपालभाति प्राणायाम। इसमें हमें श्वास लेना नहीं है, सिर्फ हमें श्वास को बाहर निकालना है। चलिए शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम। इसमें भी हम अपनी कमर की रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, शोल्डर हमारे सीधे रहेंगे, आंखें बंद, फेस पे हल्की स्माइल, कोई तनाव नहीं, और शुरू करेंगे कपालभाति। इसको भी हम फास्ट या स्लो कर सकते हैं। जिसको हार्ट का और बीपी है तो वो एकदम स्लो करेगा, उसको फास्ट फास्ट बिल्कुल नहीं करना है, हल्के से स्ट्रोक लगाएगा वो। बाकी लोग फास्ट कर सकते हैं। हम 5 मिनट कपालभाति करेंगे। पूरा फोकस हमारे अपनी श्वासों पे रहेगा, किस प्रकार हम अपनी श्वासें बाहर फेंक रहे हैं। पूरी एनर्जी के साथ हमें श्वासें बाहर की ओर छोड़ना है। ये बहुत इजी है, जैसे हम नाक साफ करते हैं उसी तरह हमें सिर्फ श्वास को बाहर फेंकना है। आप चाहे तो मन में काउंट भी कर सकते हैं कि 5 मिनट हमने कितने स्ट्रोक लगाए, या तो फिर आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं जिससे आपका मन भटकेगा नहीं, पूरा फोकस आपके श्वासों पे रहेगा, आपकी प्राणायाम पे रहेगा।
लंबी श्वास लेते हुए रिलैक्स करेंगे, विश्राम करेंगे। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। वायु प्राणायाम नहीं करेंगे आज, हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे 3 बार। सभी को मालूम है, उज्जाई गले को सिकोड़ के श्वास भरना है घर्षण करते हुए, फिर थोड़ा होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद राइट को लॉक करके लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये थायराइड और बहुत सी बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। स्टार्ट। अपनी क्षमता के हिसाब से ही हमें होल्ड करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। जितना आपको लगे कि हमें श्वास लेना है तो नॉर्मल हो जाएंगे। एक बार फिर से। एक बार और कर लेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम। हम वायु मुद्रा बनाएंगे और लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये हमारा एक राउंड है। इसी को हमें कंटिन्यू करते रहना है जब तक मैं स्टॉप नहीं बोलूंगी। लंबी गहरी श्वास लेनी है और लंबी गहरी श्वास छोड़नी है। जितना समय हम लेने में लगाएंगे उतना ही हमें श्वास को बाहर निकालने में भी समय लगाना है। फेफड़ों में श्वास भरना है हमें। अच्छे से पूरा श्वास भरना है। महसूस करना है कि हमारे गले तक पूरी श्वास भर गई है। फिर खाली करते टाइम हमें खाली करते टाइम पूरा नाभि तक पेट को, मतलब नाभि तक अपने श्वास को बाहर निकालना है, पूरा खाली कर। अगर नहीं समझ में आता है तो काउंट कर सकते हैं। जैसे 16 काउंटिंग करने तक हमें श्वास भरना है और 16 काउंटिंग करने तक हमें श्वास को बाहर निकालना है।
प्राणायाम हमें डेली करना है। ये हमारे अंदर पार्ट्स के लिए बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि हम दिन में उतनी श्वास नहीं ले पाते हैं जितनी हमें चाहिए। तो इसलिए हम सुबह, हमारा ये सुबह का समय बहुत ही बेस्ट होता है, हमारा पेट भी खाली होता है, तो हम इसको अनुलोम विलोम के जरिए हम पूरे अंदर ऑक्सीजन को ले सकते हैं। तो इसलिए सुबह का समय बहुत ही अच्छा होता है और अनुलोम विलोम बहुत ही कारगर है, इसलिए इसको हम ज्यादा से ज्यादा समय बढ़ाएंगे इसको। जैसे अभी हम 5 मिनट कर रहे हैं, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, तो इससे हमारी आधी से क्या पूरी बीमारियां हमारी से ठीक हो जाए। अनुलोम विलोम करते रहेंगे। अगर हम डेली, आपको इसमें देखना है, लोगों को विश्वास नहीं होता, एक आधा घंटा डेली हम अगर अनुलोम विलोम कपालभाति करेंगे 1 साल कंटिन्यू, तो देखेंगे आपकी जितनी भी अंदर से बीमारियां थी वो सब आपकी अपने आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगी और आप स्वस्थ और हेल्दी हो जाएंगे। तो इसलिए इसको विश्वास करके हमें डेली करना है और समय बढ़ाना है, खाली पेट करना है। अगर शाम को करना है तो 4 से 5 घंटे खाने के बाद गैप करके इसको हम प्राणायाम को कर सकते हैं। अनुलोम विलोम तो हम 1.5-2 घंटे के बाद भी कर सकते हैं। लेफ्ट नोज से श्वास को खाली करते हुए रिलैक्स करेंगे। लेफ्ट साइड से आके ही हमें फिनिश करना है। अब हम करेंगे भ्रामरी, उदगीर और फर्णोद्यम। लास्ट के ये 3 प्राणायाम हम करेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा पाँव को खोल लेंगे, पाँव को ढीला कर लेंगे हम सबके पाँव को, थोड़ा सा हिलाएंगे पाँव को और फिर ऊपर नीचे ऐसे एड़ियों का घर्षण करते हुए चलिए पाँव का सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। थोड़ा सा उंगलियों को, उंगलियों की मुट्ठी बनाएंगे, बंद करेंगे और खोलेंगे, पूरा स्ट्रेस देते हुए बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे और खोलेंगे। नेक्स्ट, पंजों को सामने की ओर श्वास भरते हुए, पूरा स्ट्रेस देते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए अपनी ओर, रिलैक्स, श्वास भरते हुए सामने, पूरा तनाव देते हुए और फोकस करना है जहां जहां तनाव महसूस हो रहा है उस पर हमें फोकस करना है। श्वास खाली करते हुए अपनी ओर, श्वास भरते हुए सामने, श्वास खाली करते हुए रिलैक्स। नेक्स्ट, फुल राउंड, दोनों पाँव को मिला के पूरा राउंड करना है। विपरीत दिशा में फुल राउंड करेंगे, रिलैक्स, पाँव में गैप, अंगूठे को जमीन से टच करने की कोशिश करेंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत ही कारगर होते हैं। जिस दिन हम कुछ नहीं कर सकते उस दिन हम सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम भी कर लेंगे तो काफी कुछ हमारा हो जाता है। चलिए दोनों पाँव पास में,
अपने घुटनों पे हाथ रखेंगे, श्वास भरते हुए पूरे मांडी को टाइट करेंगे और हल्की सी एरिया हमारी उठ जाएंगी। रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, भरिए श्वास, श्वास भरते हुए पूरा पाँव टाइट, श्वास खाली करते हुए रिलैक्स। एक बार और भरिए श्वास, रिलैक्स। घुटनों की मसाज कर लेंगे ऐसे राउंड राउंड, फिर क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों साइड से विपरीत दिशा में। रिलैक्स, पाँव को फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा हम हाथों का भी व्यायाम कर लेंगे। दोनों हाथ सामने, उंगलियों को आप फोल्ड करेंगे, बंद खोलेंगे और बंद करेंगे। हाफ, अंगूठा अंदर, मुट्ठी पूरी बंद, फिर झटके से खोलेंगे, बंद करेंगे और मुट्ठी खोलेंगे। नेक्स्ट फुल राउंड, कलाइयों को पूरा राउंड राउंड करेंगे। अपोजिट साइड, रिलैक्स। अब कलाइयों को पूरा हाथ, हथेली को ऊपर और नीचे। नेक्स्ट अपने शोल्डर तक लगाएंगे, साइड में, हाथ को साइड में ले जाएंगे। नेक्स्ट हाथ को हल्के से ऊपर नीचे, सामने की ओर, दोनों हाथ शोल्डर पे, पूरा कोहनियों को मिला के फुल राउंड। अपोजिट साइड, रिलैक्स। घुटने पे रखेंगे हाथ को, फुल राउंड करेंगे शोल्डर को, विपरीत दिशा में। रिलैक्स, हाथ को लॉक करेंगे, दोनों हाथ को लॉक करके ऊपर लेके जाएंगे। एक हाथ को एक हाथ से खींचेंगे राइट साइड, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए लेफ्ट साइड। खींच के रखना है पूरा, सिर के पीछे ले जाके, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए लेफ्ट साइड। रिलैक्स, दोनों हाथ को लॉक करेंगे और राइट लेफ्ट करेंगे पूरा, कमर को ट्विस्ट करते हुए पूरा लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। रिलैक्स, अब हम आ जाएंगे अपने आप जिसमें भी बैठ सकते हैं, अच्छा लगे तो हम भ्रामरी उदीर और पढ़ो ध्यान कर लेते हैं फटाफट। दो उंगली अपने आंखों पे रखेंगे, एक माथे पे और एक कान के ढक्कन को बंद करने के लिए अंगूठे से। म का गुंजन करना है जैसे भौरा हमारा गुंजन करता है। चलिए भरिए श्वास, भरिए श्वास, भरिए श्वास, हाथ नीचे, 3 बार ओम का उच्चार करेंगे। भरिए श्वास, ओम।
भरिए श्वास। भरिए श्वास। आंखें बंद, मन शांत, पूरा फोकस अपने हृदय में बैठे ईश्वर की ओर रखना है हमें। एकदम शांत, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। धीरे धीरे ध्यान से वापस आएंगे अपने गुरुजन, अपने ईश्वर को, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को, गौ माता, धरती माता, भारत माता को, सबको नमन करते हुए हाथ को उठाएंगे और हाथ को वर्षण करेंगे। हथेली में ही अपनी आंखों को खोलना है। हमारा समय हो गया तो आज हम आगे की ओर नहीं करेंगे, इसलिए हम शांति पाठ करके यही समापन करेंगे। चलिए सभी आंखें बंद कर लेंगे, एक बार ओंकार और शांति पाठ। भरिए श्वास। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयो शांति वनस्पतयो शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमः, सभी को वंदना। सभी का दिन हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, यही कामना के साथ हमारी आज ये क्लास यही समाप्त होती है। मंडे को हम फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति, स्वाति जरा ओपन करना सबका। वीना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आप ज्वाइन करने के लिए। कैसी लगी क्लास? माइक ऑन करें। अनिल सर, सबको माइक ऑन कर दीजिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, नमस्ते जी। कैसा लगा आपको? हाँ अच्छे हैं, बढ़िया जी तो मैडम कल छुट्टी है तो फिर मंडे को फिर मिलते हैं हम ओके के साथ। ओके फाइन ओके बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू। वीना जी कुछ बोल रहे थे आप? चलिए अच्छा, उनका कनेक्ट हो शायद डिस्कनेक्ट हो गया, तो मंडे को मिलते हैं। सभी हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। Thank you. ओम। Thank you so much. Good day. थैंक्स।